अंचेमि पूजेमि वन्दामि डोंशामि दुःखको कमको वो इलाओ शुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम वंदित शवसिद्धे दोमचल मनोवम गयम पत्ते ओचामिषमे पाहुर मिडमोशुई केवली भगवम। कि मोह राग द्वेष अध्यात्म में अनेक स्थानों पर इनका प्रयोग किया गया। ये विषय मोह राग द्वेष से वास्तविक क्या लेना है, इस बात को जयसेन महाराज ने स्पष्ट किया। ये विषय मोह से मिथ्यात्व और राग द्वेष से कषाय वेदनी के होने वाली 25 प्रकृतियों को, माया और लोभ को, राग में, क्रोध और मान को द्वेष में, इस प्रकार इनको यहाँ स्पष्ट किया जयसेन महाराज ने। ये विषय वीरसेन महाराज ने जय धवला में बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट किया है और एक एक पद के ऊपर बहुत विस्तृत व्याख्यान कषाय पाहुड़ में है। मोहिनी कर्म के स्वरूप को यदि आपको वास्तविक समझना है तो जो व्याख्यान कषाय पाहुड़ में मिलेगा वो अन्यत्र उपलब्ध नहीं होगा। ग्रंथ का नाम ही पेज दोष पाहुड़ है। पेज का अर्थ प्रेम और दोष का अर्थ द्वेष। ऐसे कषाय पाहुड़ का मूल नाम प्राकृत में पेज दोष पाहुड़ कहा जाता है। जयसेन महाराज ने वहाँ से विषय लेकर के बहुत स्पष्ट कर दिया ताकि समय सार के पाठियों को भी पता चल जाए कि राग द्वेष मोह किस वस्तु का नाम है। 8 कर्मों में कौन से कर्म का नाम है। उस संसार में भटकाने वाला सबसे बड़ा सेनापति है तो वो कौन है, जिसके माध्यम से आज तक हम अनंत दुखों से छुटकारा नहीं पा रहे। इस मोह का निर्मूल नाश करने के लिए आचार्य भगवंतों ने जो उपाय दिया, उस उपाय को करने वाले बहुत अल्प मात्रा में जीव हुआ करता है।
सबके बस की बात नहीं है कि मोह जैसे महाशक्तिशाली राजा को परास्त कर सके। इस मोह को वही परास्त कर पाता है जिस जीव का संसार अर्धपुद्गल परावर्तन शेष रहता है, जिनको अभी अनंत संसार में परिभ्रमण करना है, उनको धर्म का उपदेश गले नहीं उतरता। तो लक्ष्मण जी जाओ काल के गाल में समा गए और रामचंद्र जी उनको टांगे टांगे दुनिया में घूम रहे। परिकरों से कहते भैया को अच्छा भोजन बना के लाओ, रसदार भोजन लेकर के आओ, मेरा भैया रूठ गया है। उनके सामने सारे के सारे पकवान रखते थे और रामचंद्र जी स्वयं अपनी गोद में लिटा करके लक्ष्मण के मुख में वो भोजन डालते थे, लेकिन गले नहीं उतरता था। तो वीर उस समय रविसेन महाराज लिखते हैं कि जैसे राम लाख प्रयास कर रहे हैं लक्ष्मण के मुख में भोजन डालने का, लेकिन गले नहीं उतरता, इसी तरह अभव्य प्राणी के लिए लाख पुरुषार्थ करो तो उसके हृदय में जिनवाणी माँ अवतरित नहीं होती है, सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता। ये वास्तव में जैसे मुर्दा के गले से भोजन नहीं उतरता, इसी तरह सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप क्रिया जिनका संसार अभी दीर्घ है, उनको रुचिकर नहीं लगता है। इसलिए आप अपने अंदर के परिणामों की परीक्षा करो कि दर्शन ज्ञान चारित्र की बात को सुनकर के हमारे अंदर प्रशम भाव पैदा होता है, धर्म से प्रीति और पाप से भीति होती है, गुणी जनों से प्रीति होती है, तो समझ लेना कि अपन निकट भव्य है। और जिन लोगों को लगता है कि इसमें क्या रखा है, स्वर्ग नरक होता है ये किसने देखा है, ये जिनेंद्र भगवान के वचनों पर जिनको श्रद्धा नहीं होता वे नास्तिक होते हैं। इसलिए यहाँ पर एक कषाय राग देश की परिणति में हमेशा आती रहती है। उस पर विजय कैसे प्राप्त करें, तो इन पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत बड़े पुरुषार्थ की जरूरत है। हे मानव, तुम इतने बड़े बनो कि चिंताएं ना सताएं, और इतने उदार बनो कि गुस्सा ना आए, और इतने विनम्र बनो कि अहंकार कभी छू ना पाए।
ये गुण यदि आपके पास आते हैं तो आप वास्तव में सच्चे श्रद्धानी हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको चिंताएं न सताती हैं, बताओ। लेकिन बड़े लोगों को चिंताएं नहीं लगती हैं। इसलिए कोशिश करो किसी दूसरे व्यक्ति के बड़े बनाए जाने पर बड़े मत बनना। लोग तो कहेंगे बड़े हो, लेकिन ये लोग तभी तक बड़ा कहते हैं जब तक स्वार्थ सिद्ध होता है, अन्यथा बड़ों को भी जमीन में पटक करके आगे कदम बढ़ाने लगता है। इसलिए इन लोगों की बातों से तुम बड़े मत बनना। एक बार आचार्य श्री से कहा कि भगवान आप इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि आप भारत के शिरोमणि की पंक्ति में खड़े हैं। तब आचार्य श्री ने बहुत सहज भाव से कहा, भैया मैं कहां बड़ा हूं, इन सब लोगों ने मुझे बड़ा बना दिया है। ये सब लोग मानने लगे कि ये बड़े हैं, लेकिन मैं कहां बड़ा हूं। ये बड़े होकर के भी जिनके अंदर बड़ापन का कोई भाव नहीं होता, मैं बड़ा हूं, ऐसे लोगों को कोई चिंताएं नहीं सताती हैं। आपके सामने तो पग पग पर चिंताओं के ढेर लगे। एक काम निपटाते हो, चार चिंताएं सामने खड़ी हो जाती हैं। ये इतने बड़े बनो कि कोई चिंताएं ना सताए, और इतने उदार बनो कि कोई कुछ भी कह दे तो भी चेहरे पर सिकन ना आए। लेकिन हमारे पास इतनी शक्ति की कमी है कि आप प्रशंसा करते रहोगे तो हम बहुत प्रसन्न रहेंगे, और एक कोई कड़वी बात कह दी तो फिर अंदर से ऐसा झरना फूटता है, ऐसा झरना फूटता है कि जैसे पके टमाटर में थोड़ी सी सुई चुभा दो तो पानी बहने लगता है। देखा है ना? देखा हो तो चुभा के देखना पके टमाटर में, तत्काल पानी का झरना फूट जाता। इसी तरह अपने अंदर भी इतनी उदारता नहीं है कि कोई कुछ कह के और हम शांत बने रहे। इसलिए कहा इतने उदार बनो, सबकी सुन ले, उत्तर कोई को ना दे। स्तुति कर रहे तो भी पचा जाए, और निंदा कर रहे तो भी कड़वी दवाई की तरह शांति से पी जाए। संभव है? काम तो कठिन है।
अनुभव आने पर ऐसा लगता है, इंदौर में एक ब्रह्मचारी जी एक महाराज जी को दवाई चलाते थे। काढ़ा था, बहुत कड़वा था, बहुत कड़वा था। अब महाराज को चलाने के बाद जितनी दवाई वो कड़ा बचता था, सो ब्रह्मचारी जी बड़े शांति से प्रसन्नता से पीते थे। एक श्रावक ने देखा कि ये तो कोई ऐसा संजीवनी सोम रस है कि जिसको ब्रह्मचारी जी पी करके चुस्की ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। उनने कहा, भैया जो महाराज की दवाई तुम पी रहे हो, क्योंकि महाराज को भी खिला रहे हो तो अच्छी चीज खिला रहे हुई हो ना, और वो ही दवाई तुम बड़े आनंद से पीते हो, एक आध दिन हमें तो पिलाना तुम्हारी वो दवाई। और दूसरे दिन उनने 2 घूंट की दवाई उनको पीने के लिए दे दी, और पीते ही हा हा दैया मच गई। तू क्या है, तुम तो इतनी शांति से पीते थे। इतने उदार बनो कि कड़वी दवाई भी गुटक जाओ, थू ना करो। यदि वो कड़वी दवाई मुख पर रखते ही थू करते हो, गले के वो नीचे नहीं उतार पा रहे हो, तो रोग कैसे ठीक होगा। इसी तरह कड़वी बात सुन करके यदि तुम गुस्सा ला रहे हो, तो जन्म जरा मृत्यु का रोग कैसे मिटेगा आपका। ये जन्म जरा मृत्यु का रोग मिटाना है तो कड़वा सुनना भी पड़ेगा। इसलिए इतने उदार बनो कि कोई कुछ कह जाए तो भी गुस्सा ना आए। संभव है, बहुत कठिन कार्य है, लेकिन अभ्यास से सब सरल हो जाता है। आप एक दिन के लिए भी उदार बनने की कोशिश करें। उधार नहीं करें, उदार बने। आपके यहां उधारी बहुत चलती है। आज का काम कल करने की सोचते हैं, उधार पे डाल देते हैं। उधार नहीं, आज ही सोचो कि आज मुझे इतना उदार बनना है कि कैसी भी परिस्थिति हो गुस्सा नहीं करूंगा। आज मुझे इतना बड़े बनना है, शरीर से नहीं, धन से नहीं, रूप से नहीं, भावों से इतना बड़ा बनना है कि आज एक दिन के लिए मुझे कोई चिंताएं नहीं सताएंगे। एक करके देखो। इतने विनम्र बनने के अहंकार का कोई पुट हमारे अंदर से प्रकट नहीं होगा। क्षमा क्षमा सब ही सो कह के मन की सलहने। ये 3 चीजें जीवन में आती हैं तो मोह राग द्वेष को आप कम कर सकते हो, अन्यथा तो पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, परिवर्तन जीवन में कुछ भी नहीं आएगा। पत्थर को पानी में डुबो भी दो तो भी पत्थर गीला नहीं होता।
और मिट्टी के ऊपर एक बूंद पानी डाल दो तो आर्द्रता आ जाती है। अपने मन को पवित्र मिट्टी की तरह बनाओ ताकि धर्म की बातें, श्रद्धान की चर्चा, आचरण की उपादेय भूत बातें हम मिट्टी की तरह कैच करके, और मिट्टी गीली होती है तो आप उस गीली मिट्टी से चाहे तो मिट्टी का माधव बना सकते हैं, और चाहे तो मिट्टी का दीपक बना सकते हैं, चाहे तो मिट्टी की चिलम बना सकते हैं। आप क्या बनाना चाहते हैं? यदि उस गीली मिट्टी की चिलम बनाओगे बेटा, जिंदगी भर आग में झुलसना होगा, क्योंकि चिलम के भीतर आग भरी जाती है। चिलम के भीतर जर्दा जो नशीला पदार्थ है वो भरा जाता है, उसमें आग लगाई जाती है। आप मिट्टी की तरह कोमल तो बने, लेकिन वो मिट्टी यदि चिलम के रूप में परिणमन कर गई तो जिंदगी भर धड़कना होगा। और वो मिट्टी यदि माधव के रूप में बन गई तो मिट्टी का माधव पूजा जाएगा। और मिट्टी का दीपक बन गया तो सुपर प्रकाशी होगा, नीच के और पर के अंधकार को दूर करेगा। मिट्टी का माधव अकेला पूजा जाता, पूजने के काम में आता है, लेकिन मिट्टी का दीपक तो निज और पर को प्रकाशित करने वाला होता है। आप कोशिश करें अपने जीवन में कि अपने हृदय को आर्द्र बना करके उस आर्द्र हृदय के माध्यम से दीपक का काम करें, निज और पर को प्रकाशित करें। तब तो कहीं अध्यात्म के ग्रंथों को सुनने से हमें लाभ होगा। लेकिन ध्यान रखना, अध्यात्म बिना वैराग्य के नहीं टिकता। अध्यात्म जब भी ठहरेगा तो वैराग्य उसका आधार होगा। बिना वैराग्य के अध्यात्म की बात कर सकते हो, लेकिन अध्यात्म का आचरण नहीं कर सकते। क्या होगा? वैराग्य के बिना जहां अध्यात्म होता है वो उस तोते की भांति होता है कि जो तोता रात दिन राम 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 रट रहा है, और यदि वे साक्षात राम आकर के उसके मुख में उंगली डाल दे तो वो राम को ही काट खाएगा। राम का नाम तो जप रहा है, लेकिन राम से परिचय नहीं है। इसी तरह वैराग्यहीन अध्यात्म बस उस तोते की भांति है कि वो राम राम रटेगा, लेकिन राम जहां मिलेगा वहां काटना शुरू कर देगा। आत्मा आत्मा तो करेगा, लेकिन आत्मा के जहां स्वार्थ सिद्धि नहीं होगी वहां पर कोप करेगा, बदनाम करेगा, वर्णवाद करेगा, देव शास्त्र गुरु से दूर होने की बात कहेगा वे तो परद्रव्य है, उन परद्रव्य से तुम्हारा क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन तो अपनी निजी द्रव्य में होगा। ये वैराग्य शून्य अध्यात्म की चर्चा सुनोगे तो वैरागियों से दूर हो जाओगे। वैरागियों के निकट आने का तुम्हारे लिए परहेज कर दिया जाएगा, क्योंकि तुम यदि वैराग्यहीन अध्यात्म रहोगे तो हमारे उपासक रहोगे, वैराग्य से युक्त अध्यात्म ही होगे तो उन वैरागियों के पीछे लग जाओगे। पक्षपात को तज करके आप वस्तु स्वरूप का निर्णय करना, और सम्यक दर्शन होते ही प्रसम संवेग अनुकंपा आस्तिक गुण आता। ये प्रसम और संवेग किस चिड़िया का नाम है? संवेग और वैराग्य का नाम ही तो प्रसम संवेग है, और क्या वस्तु है बताओ? ये वैराग्य वही होता है जहां सम्यक दर्शन के साथ में ये भावना होती है, हे भगवान क्या करें,
मैं इस संसार से नहीं निकल पा रहा हूं, लेकिन मुझे पक्का श्रद्धान है, तन कारागृह बनिता बेड़ी परिजन जन रखवारे। ये शरीर है मेरा, लेकिन एक कारागार है। जैसे कारागार में बंद व्यक्ति स्थान को छोड़ करके भाग नहीं सकता, छलांग लगा करके निकलना चाहे तो 25-25 फुट दीवारें जहां खड़ी हैं, यहां सामने 25 फुट दीवार खड़ी है, यदि तुम 25 फुट की छलांग भी लगा दो तो दीवार के बाहर 25 फुट गहरी खाई भी खुदी है। तुम दीवार कूदोगे, खाई में गिरोगे, खाई से ऊपर कैसे उठ पाओगे बेटा? वहां कोई नसेने की व्यवस्था नहीं बनाई गई है। जेल के बाहर जाकर के देखना आप लोग, जेल के भीतर तो देखे आते हो आप लोग, दीवार खड़ी है, बाहर देखो खाई खुदी है, कांच लगे हैं, कांटे पुरे हैं, ताकि कोई शरारती यहां से भाग ना जाए, लेकिन फिर भी लोग भागते रहते हैं, होता ना ऐसा। इसी तरह यहां पर भी काई है, एक खाई है, दीवाल है, कर्म नो कर्म की खाई खुदी है, और ये नो कर्म का शरीर रूपी इतना बड़ा कोट खड़ा है, इसको छोड़ के नहीं जा सकते तुम। और बेड़ी आयु कर्म एक ऐसा खोड़ा की तरह बांध के रखा कि तुम उसको कहीं छोड़ के जा नहीं सकते हो। ये आप देख लो, 8 कर्मों का चित्र बना है, तो आयु कर्म का एक चित्र बना, कहीं देखा आप लोगों ने? हमने तो इंदौर में देखा था, नसिया जी में। व्यक्ति बंधा है, पैर में उसके बेड़ी, पूरा पैर उसका जकड़ा हुआ, भागना चाहे तो भाग नहीं सकता है, बहुत बड़ा बंधन है। इसीलिए 8 कर्मों में आयु कर्म को खोड़ा की उपमा देते हैं कि वो खोड़ा बेड़ी जैसे बांध देती है, भग नहीं सकते। इस तरह आयु कर्म तुम्हारे पास बाकी है तो तुम मंजिल से भी कूदोगे तो भी बच जाओगे। ये है। तो यहाँ पर ये राग देश के विषय में आचार्य भगवान ने कहा। अब अगली गाथा कहते तथा स्थितम एतत्। अब इससे ये बात सिद्ध हो गई। क्या बात सिद्ध हो गई, इसको यहाँ आचार्य महाराज बहुत स्पष्ट करते हैं कि रायमी दोषमी कसाय कमी सुचेव जे भावा तेरु परिणमन्तो रायाई वंदते चेदा। पूर्व गाथा में ज्ञानी का स्वरूप बताया था। यहाँ कहते हैं कि जब ज्ञानी इन राग देश मोह भाव को नहीं करता तो कर्मों से छूटता है, लेकिन जो अज्ञानी होता है वो रायम में राग करता है, राग को अच्छा मानता है। द्वेषमी द्वेष को करता है। कषाय कमीशु कसाय कर्म में भी हमेशा अपना समय व्यतीत करता है। इनमें जे भावा
रागम्य भावा, द्वेषम्य भावा, कसाय कम्येषु च जे भावा, इनमें जो भाव है इनसे परिणमन करता हुआ जीव रायाई वंध दे, रागादि परिणामों से पुनः बंध करता रहता। उन्हीं परिणामों में जिनमें रह रहा है उन्हीं को पुनः आश्रय करके बंध करके संसार की परिपाटी को बढ़ाता रहता है। अब राग किससे करना और राग में हमारी कैसी आसक्ति होना, ये तीव्रता और मंदता के ऊपर आधारित होती है। एक बिल्ली होती है, एक हिरण होता है। दोनों की राग की तीव्रता को आप देखेंगे, यदि बिल्ली को दूध मिल जाए तो वो निशंक होकर के पूरे जी जान से दूध में ही राग करती है। वो ये नहीं सोचती काश मालिक देख लेगा और कमर के ऊपर एक लठ पटकेगा तो कुंवर तोड़ देगा। अब वो लठ खाने को तैयार है लेकिन दूध को त्याग करने को तैयार नहीं है। ये राग की परिणति देखो वहां पर। पूजा में कहा ना, जाए बिलाओ दूध पीवे, ऐसा कुछ माया आज जो धर्म में आता ना है क्या, भय त्याग दूध बिलाओ पीवे, आपदा नहीं देखता। वो आपत्ति को नहीं देख रहा है और निर्भय होकर के पूरे दिल से दूध पीने में लगा और पक्का है कि वो दूध पिएगा तो कहीं ना कहीं उसके लिए चोट तो खाना पड़ेगी। भय त्याग निशंक होकर के इराग कर रहा। उस बिल्ली की तरह व्यक्ति भी भय त्याग राग का आनंद लेवे, दुर्गति का कोई भी भय नहीं देखे। वो तो दृष्टांत दिया है वहां पर, दृष्टांत तो यहां लगाना। बिल्ली को तो पकड़ के ला रहे, वो तो अज्ञानी है, तुम तो ज्ञानी हो ना। और उसको दूध कभी कभी मिलता है, रोज थोड़ी मिलता। तुमने तो कभी निकाल के रखा है ना, नहीं तो तुम्हारा तो दूध फ्रिज में रहेगा, लाकर में, बाहर थोड़ी रहता है। या तो गैस पे होगा या फ्रिज में होगा, और कहीं आधार तो है ही नहीं दूध का। पहले के लोगों का आधार था कि वे सीके पे टांगते थे, और सीका भी ऐसे जगह लगाते थे कि जहां बिल्ली पहुंच ना पाए। घर के बीच में ठीका लगाते थे जहां कोई सीढ़ियां नहीं होती थी। आज सीका खत्म हो गया, आज आपके यहां फ्रिज आ गया है? बढ़ गया स्टैंडर्ड, लेकिन रोग ज्यादा बढ़ा लेते हैं लोगों ने। आप सुविधाएं इकट्ठी कर सकते हो, लेकिन सुविधाओं से शांति नहीं पा सकते हो। सुविधाएं प्रदर्शन के लिए होती हैं, शांति आत्मदर्शन के लिए होती है। आप जितने सुविधा भोगी बनेंगे उतनी शांति को अपने हाथ से गंवाते जाएंगे।
आप सुविधाओं से थोड़ा बाहर निकल करके देखो, अभ्यास करो, बड़ा आनंद आएगा। इन सुविधाओं में रहने वाले लोग मोक्ष मार्ग में कदम नहीं बढ़ा पाता है। जब राम लक्ष्मण जी को वो वहां पर गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया, तो उनके गुरु वशिष्ठ रामचंद्र जी को पढ़ाते थे, लेकिन नंगे पैर जंगल भेज करके लकड़ियां भी बनवाते थे। तुम अपने कमरे की झाड़ू लगाओ, लकड़ी बीन के लाओ, अपने सिर पे पानी का हंडा रख के लाओ, अपने कपड़े आप धो, कोई तुम्हें नौकर नहीं मिलेगा। जब गुरुजी ये काम कराते थे तो लक्ष्मण को बहुत खटकता था। अंदर अंदर वो कहते थे कि मेरा भैया रघुकुल का ज्येष्ठ पुत्र राजा बनने वाला है, उस व्यक्ति से तुम लकड़ियां बना रहे हो, झाड़ू लगवा रहे हो। तुम कहो तो हमारे पिताजी जो तुम्हारे यहां नौकरों के ढेर लगा देंगे, कोई कमी है क्या? लेकिन भैया से काम ना करो। कई बार सोचने के बाद जब सहन नहीं हुआ तो एक दिन तो गुरुजी से कह दिया, गुरुजी आप बहुत अन्याय कर रहे हैं। चूंकि मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन करूं क्या? तद भक्ति रेव मुखरी कुरते वलानमा, हमें भैया की भक्ति जबरदस्ती बुलवा रही है। मैं भैया की इस पीड़ा को नहीं देख सकता। तुम भैया से काम नहीं कराओ, नौकर बुलवा लो या मेरे से कहो मैं काम कर दूं। नहीं, भैया का काम भैया को करना पड़ेगा, तुम्हारा काम तुम्हें करना पड़ेगा। यहां पार्टनरशिप नहीं चलेगी, क्योंकि सौंधियाई का काम अच्छा नहीं होता। कांटा बुरा करीर का यरु कदरीला बदरीला घाम, शोत बुरी है चून की अरु सांझे का काम। ये चार काम बहुत बुरे होते हैं। एक करीर का कांटा होता है कि लग जाए तो व्यक्ति का पैर सड़ जाए लेकिन कांटा ना निकले, कांटा बुरा करीर का। अरु बदरीला घाम, और जो बदरीला घाम कुंवार के महीना का होता है ना, सिर फाड़ के रख देता है, गर्मी पैदा करता। अरु बदरीला घाम, और सोत बुरी है चून की। यदि कोई व्यक्ति अपने घर में एक आटा की पुतरिया बना के रख ले तो उसकी पत्नी को ईर्ष्या होती है कि तुम इससे ज्यादा प्यार करते हो, हमसे नहीं करते हो। वो एक ना एक दिन उस चून की पुतरिया को भी फेंक देगी फोड़ फाड़ करके। अनुभव कर लेना एक आध दिन, नहीं होता है ऐसा। लिखा है, ग्रंथकारों ने लिखा है, सोत बुरी है चून की। तुम आटा की पुतलियां बना करके रखो, तुम्हारे ऊपर निगरानी रखना चालू कर देगी। अरु सांझे का काम, पार्टनरशिप का काम भी बुरा होता है, अच्छा नहीं होता। एक कंबल में दो लोग सोवे, रात भर वो यहाँ खींचेगा वो यहाँ खींचेगा, दो ही ने सो पाए। एक तकिया हो वे और दो सिर हो वे, सांझे में सो करके देखो, पता चल जाएगा आपको। इस सांझे का काम भी बुरा होता। तो गुरु ने कहा सांझा नहीं चलेगा, राम का काम राम करेगा, तो अपना काम तुम करोगे। तो गुरु वशिष्ठ से कहा कि आखिर तुम इतनी क्यों प्रताड़ना कर रहे हो? तो गुरु ने कहा, अदुख भावितम ज्ञानम छीते दुख सन्नतो। सुखों से प्राप्त किया हुआ ज्ञान दुख के आने पर वो ज्ञान नष्ट हो जाता है। जो ज्ञान कष्टों से प्राप्त किया जाता, जो अभ्यास कष्टों से किया जाता, वो चिरस्थायी होता है। और सुख सुविधा से ज्ञान कर रहे हो,
सुख सुविधा से मोक्ष की तैयारी कर रहे हो, सुख सुविधाओं से आप श्रद्धान कर रहे हो मोक्ष मार्ग का, आपके लिए मोक्ष मार्ग नहीं होगा। ये सब कष्ट सहन करना पड़ेंगे तब होगा। लक्ष्मण जी के इस प्रश्न का उत्तर गुरु जी ने कहा, बेटा तुम्हारा कहना बहुत सही है, लेकिन तुम्हें समय पर उत्तर देंगे। ठीक है, आप कहें तो हम पिताजी के पास खबर भेजते हैं और वहां से सारी व्यवस्था आ जाए, वो तुम्हारे आश्रम में जो कमी है धन धान्य की उसकी पूर्ति करवा दें। हाँ हाँ बेटा, इसका भी उत्तर दे देंगे। कुछ समय के बाद गुरुजी ने कहा, देखो बेटा, यहां पर आश्रम में चौमुखी ज्ञान दिया जाता है, अकेला शब्द का ज्ञान नहीं होता है। शब्द शास्त्र के साथ में सेवा शास्त्र भी सिखाया जाता है, पाक शास्त्र भी सिखाया जाता है और कर्मठ होने की शिक्षा दी जाती है। काश यदि तुम्हें आश्रम में रहकर के इस बात की शिक्षा नहीं दी जाए कि सेवा कैसे करना है, तो तुम जीवन भर सेवा से दरिद्री रहोगे। कैसा भी व्यक्ति तुम्हारे सामने तड़पता रहे, तुम किसी के सिर पे हाथ नहीं फेर सकते। इस सेवा का पाठ भी सिखाया जाएगा और स्वयं सेवक भी होना पड़ेगा। आप अपने कपड़े स्वयं धो, आपको पानी पीना है आप अपने सिर पर रख करके लेके आइए, आपको रोटी बनाना है, ईंधन जंगल से लेकर के बटोर करके आइए। ये स्वाधीनता है। स्वाधीनता का जीवन ही जीवन होता है। पराधीनता में रहने वाले लोग हमेशा दुखी होते हैं। काश कल भैया का भाग्य बदल गया और भैया को राज्य ना मिलकर के वनवास हो जाए, तो वहां तुम्हारे पास कौन नौकरों की व्यवस्था करेगा, कौन तुम्हें रोटी बना करके देगा। काश वनवास होगा और तुमने यहाँ रोटी बनाना और बिना चप्पल जूता के चलना सीख लिया, तो कल तुम्हारे लिए कष्ट नहीं होगा। ये शिक्षा सीता को नहीं मिली थी, इसलिए वो 2 कदम चलने के बाद जब वनवास जाने लगी थी, तब राम से पूछती है कि अभी कितना और चलना। सीता 2 कदम चलने के बाद पूछ रही कितना और चलना है, तो आंखों में आंसू आ गए रामचंद्र जी के। सबसे पहले आंखों में आंसू आए तो सीता की इस बात को सुन करके आए कि ये गुरु के पास रह करके इसने सेवा का पाठ, चलने का पाठ, स्वयं सेवक का पाठ नहीं सीखा है। अभी तो अपन चले ही कहाँ है, अभी तो बहुत आगे चल रहा है। कोई बात नहीं, मैं चलूंगा, तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा, लेकिन हर कदम के रखते अभी कितनी और है, मंजिल कितनी दूर और है। ये गुरु वशिष्ठ ने जब कहा कि यहाँ सब प्रकार की विद्याओं का ज्ञान किया जाता है, तब लक्ष्मण को समझ में आया वास्तव में व्यक्ति का भाव और भाग्य कब बदल जाए। लगता है शायद गुरु उनके वशिष्ठ भविष्य ज्ञानी रहे होंगे, इसलिए उनने गुरुकुल में रामचंद्र जी के लिए इतना परिपक्व कर दिया कि तुम बेटा वनवास होगा तो झोपड़ी में रहना भी सीख जाओ, वनवास होगा तो जमीन में लेटना भी सीख जाओ, वनवास होगा तो झरनों का पानी पीना भी यहीं गुरुकुल में सीख जाओ, ताकि तुम परिपक्व हो जाओ। पूर्व किया हुआ अभ्यास व्यक्ति के लिए हमेशा कष्ट आने पर दुख नहीं होता है, और जो पहली बार करता है उसके लिए अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। बात समझ में आ गई कि गुरुजी सुविधा भोगी ना बना करके स्वयं सेवी बना रहे हैं, अपने पैरों पर खड़ा कर रहे हैं। आज की दुनिया तो इतनी पराधीन हो गई कि तुम्हारे घर में एक दिन नौकर ना आ जाए तो तुम अपंग हो जाते हो। तुम्हारे घर से एक दिन लाइट चली जाए 2-4 घंटा के लिए तो उन लाइट वालों को विज्ञापन देना पड़ता है, 6 घंटे लाइट गोल रहेगी, सतर्क रहना, पहले से इन्वर्टर चार्ज कर लेना। रोज छपके आते नहीं हो रहा है ऐसा, क्योंकि तुम नहीं रह पाते हो। 5 मिनट को लाइट गोल हो जाए तो 5000 शिकायतें पहुंच जाती उसके पास, बेचारे के कान पक जाते, क्यों तुम बिना लाइट के नहीं रह पा रहे हो।
ये तुमने अपने आप को ऐसा ढाल रखा, इसलिए आप समय सार तो सुन रहे हो लेकिन समय सार का आचरण नहीं आ रहा है। और यदि आचरण आने लगे तो वास्तव में जरूरत बस 2-4 साल सुनने की है कि अब ऐसे बार बार सुनोगे तो तुम्हारे अंदर वो भावना बनेगी कि वास्तव में संसार सार है और सार तो वश अपने अंदर आत्मस्वरूप में है और कोई दूसरी वस्तु में नहीं है। इस बात को यहाँ कहते हैं कि जो रागादि रूप परिणमन करता है उसको बंद होता है, ऐसी आत्मा को बंद होता है। ये किल अज्ञानी ना पुद्गल कर्म निमित्ता राग देश मोहादि परिणामास्ति भूयो राग देश मोहादि परिणाम निमित्त से पुद्गल कर्मणो बंध हेतु रीति। ये बंध के हेतु को बता रहे हैं कि ये में किल माने निश्चय से, इमे देखो दो शब्द डाले, ये माने जो, इमे माने ये कौन? देखो महाराज किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, ये सामने बैठे हुए जे, इमे माने जे, तुम लोग नहीं तो वही हमसे लड़ने लगो। इमे के अज्ञानी ना, ये अज्ञानी लोग पुद्गल कर्म निमित्ता, पुद्गल कर्म के निमित्त से राग देश मोह परिणाम वाले होते हुए ते ये भूयो बेही बार बार राग की भट्टी में, देश की भट्टी में, मोह के गड्ढे में जा करके परिणाम निमित्त से परिणमन करते हुए पुद्गल कर्म के बंध का कारण बनते हैं। इति एक कथन का तात्पर्य है, यानी राग देश परिणति जब तक आत्मा में प्रतिपल हो रही है तब तक बंध से नहीं बच सकते हो। ये बंध की व्यवस्था यहाँ पर समझना। अब कौन सी आत्मा और बंध नहीं करती है इसको आगे बताएंगे।